राधा स्वामी। मैं तमन्ना सत्संगी आज आपके समक्ष अपनी हिंदी की संगोष्ठी प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है हिंदी गद्य की विधाएं, जिसमें से मैंने नाटक एवं एकांकी लिया है। गद्य की विविध विधाएं। हिंदी गद्य की विधाओं को जान लेने से पहले यह जानना आवश्यक है कि गद्य एवं विधा का क्या अर्थ है। गद्य छंद एवं विधान और लय के बंधन से मुक्त रचना को गद्य कहते हैं। विधा का अर्थ है किस्म, वर्ग या श्रेणी, अर्थात विभिन्न प्रकार की रचनाओं को उनके गुण धर्मों के आधार पर अलग करना। हिंदी गद्य के प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। गद्य साहित्य की अनेक विधाएं हैं। उनका विभाजन इस प्रकार है: एकांकी, कहानी, रेडियो, यात्रा, संस्मरण, नाटक, आलोचना, पत्र लेखन, आत्मकथा, रिपोर्टाज, रेखाचित्र, निबंध, जीवनी, उपन्यास, इंटरव्यू, अनुवाद, सिनेमा आदि। नाटक एक विधा। नाटक नट शब्द से निर्मित है, जिसका आशय है सात्विक भावों का अभिनय। हिंदी में नाटक लिखने का प्रारंभ पद्य के द्वारा हुआ, लेकिन आज के नाटकों में गद्य की प्रमुखता देखने को मिलती है। नाटक गद्य का वे कथात्मक रूप है जिसमें अभिनय, संगीत, नृत्य, संवाद आदि के माध्यम से रंगमंच पर अभिनीत किया जा सकता है। पाश्चात्य आचार्यों के मतानुसार नाटक के प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं: कथावस्तु, संवाद या कथोपकथन, भाषा शैली, देशकाल और वातावरण, पात्र व चरित्र चित्रण, संकलन त्रय, उद्देश्य, रंगमंचीयता। लेकिन भारतीय विद्वानों के अनुसार नाटक के प्रमुख तत्व हैं कथावस्तु, नेता अर्थात नायक, रस, अभिनय एवं वृत्ति। नाटक से परिचित होने के पश्चात हिंदी गद्य के प्रमुख नाटककार और उनके एक एक नाटक को जान लेना आवश्यक होता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को हिंदी नवजागरण का अग्रदूत कहा गया है। उनका जन्म 1850 ईस्वी में हुआ था तथा उनकी मृत्यु 1885 ईस्वी में हो गई। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का मूल नाम हरिश्चंद्र है तथा इनको भारतेंदु की उपाधि प्राप्त हुई थी। इनके प्रसिद्ध नाटक का नाम है अंधेर नगरी। डॉक्टर धर्मवीर भारती। डॉक्टर धर्मवीर भारती का जन्म 25 दिसंबर 1926 ईस्वी को हुआ था तथा इनकी मृत्यु 4 सितंबर 1997 ईस्वी में हुई। इनको 1972 ईस्वी में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, विभूषित किया गया था। इनके प्रसिद्ध नाटक का नाम है अंधा युग। जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी को हुआ था तथा इनकी मृत्यु 15 नवंबर 1937 ईस्वी में हो गई। जयशंकर प्रसाद जी के प्रसिद्ध नाटक का नाम है ध्रुव स्वामिनी। जयशंकर प्रसाद जी को कामायनी पर मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था। सुप्रतिष्ठित एवं श्रेष्ठ नाटककारों में श्री जयशंकर प्रसाद जी का नाम उल्लेखनीय है। नाटक के विकास में श्री जयशंकर प्रसाद जी ने सर्वाधिक योगदान दिया है। वे हिंदी के सर्वश्रेष्ठ नाटककार हैं। उनके नाटकों में सांस्कृतिक और राष्ट्रीय चेतना इतिहास की भित्ति पर संस्थित है। अतः हिंदी साहित्य में नाटकों का सम्राट जयशंकर प्रसाद जी को ही कहा गया है। उनके अन्य नाटकों के नाम हैं राज्यश्री, प्रायश्चित, कल्याणी, विशाख आदि। संस्कृत में नाटकों की समृद्धशाली परंपरा रही है, जिसमें महाकवि कालिदास, भवभूति उल्लेखनीय है। हिंदी नाटकों की परंपरा भारतेंदु युग से मानी जाती है। भारतेंदु के अंधेर नगरी, नील देवी, भारत दुर्दशा, प्रेम योगिनी और बालकृष्ण भट्ट का वेणी संहार इस युग के प्रमुख नाटक हैं। और भारतेंदु के पश्चात जयशंकर प्रसाद जी का नाम नाट्य क्षेत्र में अग्रणी है। उनके ध्रुव स्वामिनी, करुणालय, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त आदि नाटक ऐतिहासिक परिवेश पर आधारित थे। प्रसाद के अतिरिक्त उपेंद्रनाथ अश्क, सेठ गोविंद दास हरिकृष्ण प्रेमी, मोहन राकेश, लक्ष्मी नारायण लाल भुवनेश्वर, राजकुमार वर्मा, जगदीश चंद्र माथुर, डॉक्टर धर्मवीर भारती का नाम भी उल्लेखनीय है। एकांकी एक विधा। एक अंक वाले नाटक को एकांकी कहा जाता है। आकार में छोटा होने के कारण इसमें जीवन का खंड चित्र ही प्रस्तुत किया जाता है। इसमें पात्रों की संख्या एवं घटनाएं भी कम होती हैं और नाटक के समान एकांकी के भी 6 तत्व होते हैं। एकांकी के विविध प्रकार निम्नलिखित हैं: सामाजिक एकांकी, पौराणिक एकांकी, ऐतिहासिक एकांकी, राजनीति से संबंधित एकांकी,
चरित्र प्रधान एकांकी, तथ्यपूर्ण एकांकी। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार एकांकी में एक ही घटना होती है, वह नाटकीय कौशल से कौतूहल का संचार करते हुए चार्म सीमा तक पहुंचती है। उसमें कोई गौड़ प्रसंग नहीं रहता है, उसमें पात्र भी सीमित होते हैं और घटनाएं भी कम होती हैं। कथा वस्तु भी स्पष्ट होता है और कौतूहल से युक्त रहती है, इसमें विस्तार के लिए अवकाश नहीं होता। एकांकी के प्रमुख तत्व इस प्रकार हैं: कथा वस्तु, पात्र व चरित्र चित्रण, कथोपकथन या संवाद, भाषा शैली, देश काल तथा वातावरण, उद्देश्य। एकांकी को कथा वस्तु के आधार पर संवादों एवं अभिनय के द्वारा रंगमंच पर प्रस्तुत किया जा सकता है। एकांकी से परिचित होने के पश्चात हिंदी गद्य के प्रमुख एकांकीकारों के नाम और उनकी एक एक एकांकियों के नाम। श्री जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी को हुआ था। उनकी मृत्यु 15 नवंबर 1937 ईस्वी में हुई। उनकी प्रसिद्ध एकांकी है एक घूंट, अन्य है पृथ्वीराज की आंखें, बादल की मृत्यु, चारुमित्रा, विभूति, सप्तीकरण, दीपदान आदि। जयशंकर प्रसाद जी नाटककार भी रहे हैं। उन्हें एकांकी संग्रह भी लिखी है, अर्थात वे एकांकीकार भी हैं। उन्होंने कई कविता भी लिखी है। जगदीश चंद्र माथुर जी। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म 16 जुलाई 1917 ईस्वी को हुआ था तथा इनकी मृत्यु 14 मई 1978 ईस्वी में हो गई। उनकी एकांकी के नाम हैं रीढ़ की हड्डी और अन्य है भोर का तारा, मकड़ी का जाला, घोंसले, भाषण, मेरी बांसुरी, खंडहर, खिड़की की राह आदि। बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म 3 जून 1844 ईस्वी को हुआ था तथा इनकी मृत्यु 20 जुलाई 1914 ईस्वी में हो गई। इनकी प्रसिद्ध एकांकी शिक्षादान है, जिसको अत्यधिक प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। भारतेंदु युग के रचनाकारों में भट्ट जी का नाम भारतेंदु के बाद ही आता है, अर्थात ये भी प्रसिद्ध एकांकीकार रहे हैं। इन्होंने नाटक भी लिखी है। इनके नाटक का नाम वेणी संहार है। धन्यवाद।